मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 21 साल तक जीवित रह पाऊंगी। यौन शोषण, बलात्कार और अराजक माहौल में रहने के लंबे इतिहास के बाद मेरी मां ने मुझे 13 साल की उम्र में मेरे 8 साल के भाई के साथ हमारे गिरोहग्रस्त पड़ोस में 3 महीने के लिए अकेला छोड़ दिया। उस गर्मी के दौरान मैं एक बड़े लड़के के साथ जुड़ गई जिसने हमें भोजन और सुरक्षा प्रदान की। ये रिश्ता अपमानजनक और शोषणकारी हो गया और अंततः मुझे एक स्ट्रिपर के रूप में सेक्स उद्योग में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। अनिवार्य रूप से मेरा प्रेमी मेरा दलाल बन गया और मेरा जीवन नियंत्रण से बाहर हो गया। यीशु में प्रवेश करें। उसमें मुझे अनुग्रह, उपचार और स्वतंत्रता का मार्ग मिला। मैंने फिर से सपने देखना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन का सपना देखा कि मेरे पास एक सफ़ेद बाड़ वाला घर होगा और बच्चों के खिलौनों के साथ एक हरा लॉन होगा। मैंने एक अखंड परिवार का सपना देखा जहां हम सभी का एक ही अंतिम नाम होगा। मेरा सपना सुरक्षा और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता था, कुछ ऐसा जो मैंने अपने बचपन में बहुत अनुभव नहीं किया था। मैं गलती से यह मान बैठी थी कि अगर मैं रविवार को चर्च जाऊंगी, सही किताबें पढ़ूंगी और सही काम करूंगी, तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे और मुझे जीवन की परेशानियों से एक तरह की यीशु प्रतिरक्षा मिलेगी। कुछ ही सालों में सब कुछ मेरी योजना के अनुसार चल रहा था। मेरी शादी हो गई थी और मेरा एक सुंदर बच्चा था और मेरा एक घर था जिसमें एक आंगन था। जीवन इतना अच्छा था कि मुझे खुद से ही जलन होने लगी थी। जब मुझे पता चला कि मेरे पति के संबंध थे और आखिरकार वह हमारे विवाह को फिर से स्थापित करने के लिए लड़ने को तैयार नहीं था, तो मुझे लगा कि मेरे जीवन की हर उम्मीद टूट गई है। जिस जीवन का मैंने सपना देखा था वह पूरी तरह से बिखर रहा था। अपनी कविता हार्लेम में लैंगस्टन ह्यूजेस एक सवाल उठाते हैं, एक सपने को टालने का क्या होता है? क्या ये धूप में किशमिश की तरह सूख जाता है या घाव की तरह सड़ जाता है और फिर भाग जाता है? मेरा मानना है कि जब हमारे सपने टाले जाते हैं, हमारी पहुंच से बाहर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उनका क्या होता है ये सपने देखने वाले पर निर्भर करता है। हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं ये निर्धारित करेगा कि हम अपने जीवन के लिए ईश्वर सपने के करीब पहुंचते हैं या उससे दूर। मेरे पति के कबूलनामे के बाद मुझे एक निर्णय का सामना करना पड़ा। मैं अपनी आशा कहाँ रखूंगी? क्या मैं अपनी आशा उस सपने में रखूंगी जो मैंने अपने जीवन के लिए देखा था, या मैं ईश्वर में आशा रखूंगी? बाइबल के अनुसार आशा को टालना दिल को बीमार बनाता है, लेकिन यीशु में आशा हमारी आत्मा के लिए एक लंगर है। मैं अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकती थी जितना मैं चाहती थी, लेकिन मैं ये तय कर सकती थी कि मैं उन पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगी। मैं आपको निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज आपकी आशा कहाँ है? क्या आपकी आशा आपके जीवन के लिए सपने में है, या आपकी आशा सपनों के दाता में है?